नमस्कार स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है सब्ट्रैक्ट द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स। ये नीचे आपको रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। ए पोर्शन में आपको दिया है 5/8 फ्रॉम -9/5, यानी कि -9/5 में 5/8 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो पहले आप लिखेंगे माइनस का 9/5, इसमें आपको माइनस करना है 5/8। अब हम 5 और 8 का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 40। अब 40 में 5 का डिवाइड कर दो 8 टाइम, 8 को -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 72। फिर उसके बाद माइनस का साइन है तो आप माइनस लगाएंगे। 40 में 8 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 इंटू 5 25। अब इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस का 72 और माइनस का 25, ये आ जाएगा माइनस का 97 और अपॉन में 40। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। बी पोर्शन में आपको 2/9 में सब्ट्रैक्ट करना है -11/5। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करो, तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 2/9 प्लस 11/5। अब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, जो कि आ जाएगा 45। 45 में 9 का डिवाइड 5 टाइम, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। 45 में 5 का डिवाइड 9 टाइम, 9 इंटू 11 99। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 109/45। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। देखिए सी पोर्शन में आपको 1/9 में सब्ट्रैक्ट करना है -7/3 को। इस ब्रैकेट को ओपन करो तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1/9 प्लस 7/3। अब 3 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, जो कि 9 आ जाएगा। ठीक है। 9 में 9 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, फिर प्लस 9 में 3 का डिवाइड 3 टाइम, 3 इंटू 7 21। अब इन दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 21 22/9। इसका आंसर आ गया। अब इसका लास्ट डी पोर्शन लेते हैं। डी पोर्शन में आपको -4/15 में सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 2/7। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करो, तो -4/15 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2/7। अब 15 और 7 का एलसीएम लेंगे, जो कि आ जाएगा 105। ठीक है। अब 105 में 15 का डिवाइड कर दो, 7 टाइम चला जाएगा, 7 को -4 के साथ करेंगे तो माइनस का 28, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। अब 105 में 7 का डिवाइड करेंगे, 15 टाइम चला जाएगा, 15 इंटू आपका 2 30 हो जाएगा। अब माइनस का 28 प्लस का 30 तो प्लस का 2 बचेगा और अपॉन में 105। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें ट्रू और फॉल्स को बताना है। ठीक है। तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखिए ए पोर्शन में दिया है 2/3 - 1/2 इजिकल टू 1/2 - 1/3। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया है 2/3 - 1/2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 में 3 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर माइनस 6 में 2 का डिवाइड 3 टाइम, 3 इंटू 1 आपका 3। अब 4 में 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और अपॉन में 6। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को लेते हैं। देखिए राइट हैंड साइड आपको दी गई है 1/2 - 1/3। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 में 2 का डिवाइड 3 टाइम, 3 इंटू 1 3, फिर माइनस 6 में 3 का डिवाइड 2 टाइम, 2 इंटू 1 2।
3 में 2 को माइनस करेंगे तो 1/6। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब बी पोर्शन को लेते हैं। देखो बी पोर्शन की मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया गया है 3/2 माइनस 1/4 माइनस 6/8। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 4 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, 8 आ जाएगा। अब देखिए 8 में 4 का डिवाइड कर दो, 2 टाइम 2 इंटू 1 2, फिर माइनस 8 में 8 का डिवाइड 1 टाइम 1 इंटू 6 आपका 6 आ जाएगा। 2 प्लस का 6 माइनस का, तो माइनस का 4 बचेगा, बाहर माइनस है तो प्लस का 4 हो जाएगा। 3/2 प्लस का 4/8। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 2 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। 8 में 2 का डिवाइड 4 टाइम 4 इंटू 3 12, प्लस 8 में 8 का डिवाइड 1 टाइम 1 इंटू 4 4, 12 प्लस 4 16 और अपॉन में 8, 8 से 16 कट गया 2 टाइम। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड दी गई है 3/2 माइनस 1/4 और माइनस 6/8। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। एलसीएम ले लीजिए, 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। 4 में 2 का डिवाइड 2 टाइम 2 इंटू 3 6, फिर माइनस 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम 1 इंटू 1 आपका 1, फिर माइनस 6/8। अब 6 में 1 को माइनस कर दीजिए, 5 आ जाएगा, अपॉन में 4 और माइनस 6/8। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 4 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। 8 में 4 का डिवाइड 2 टाइम 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, माइनस 8 1 जा 8 और ये 6, 10 में 6 माइनस करेंगे तो 4/8, 4 से 8 कट गया 2 टाइम, हमारे पास आ गया 1/2। अब देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड 2, राइट हैंड साइड 1/2, तो ये स्टेटमेंट इसका क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। देखिए सी पोर्शन की लेफ्ट हैंड साइड क्या दी गई है आपको, 0 माइनस 4/9। अब 0 में आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 4/9, जबकि राइट हैंड साइड क्या है इसकी, प्लस की 4/9। तो देखो दोनों साइड इक्वल कहां है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब इसको आप नोट करें। देखिए डी पोर्शन की लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है -5/9 माइनस 0। अब -5/9 में 0 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -5/9, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट क्या है इसका, ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट ई पोर्शन को लेते हैं। देखिए ई पोर्शन की लेफ्ट हैंड साइड दी गई है 5/6 माइनस ऑफ -5/6। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5/6 प्लस 5/6। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, सेम है 6 आ जाएगा, तो ऊपर 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 क्या हो गया 10/6। अब 10 2 से कट जाएगा 5 टाइम और 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम, तो 5/3 आ गया इसका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है इसकी 0, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, अब इसका लास्ट पोर्शन एफ लेते हैं। देखिए एफ की लेफ्ट हैंड साइड आपको दी गई है 3/4 माइनस 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम 1 इंटू 3 आपका 3। ठीक है, फिर माइनस 4 में 2 का डिवाइड 2 टाइम 2 इंटू 1 आपका 2 आ जाएगा। अब 3 में 2 को माइनस करेंगे तो 1 और अपॉन में 4। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड इसकी 1/4 और लेफ्ट हैंड साइड भी 1/4, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 5/9 एंड 4/9 फ्रॉम द सम ऑफ 7/11 एंड 3/9।
तो सबसे पहले तो इन दो का सम करते हैं, ठीक है। 5/9 प्लस 4/9। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम है, 9 आ जाएगा, तो ऊपर आपका आ जाएगा 5 प्लस 4। 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 और अपॉन में 9, 9 से 9 कैंसिल 1 टाइम, तो इन दो का सम आ गया आपका 1। अब इन दो का सम करते हैं, एंड 7/11 प्लस 3/9। अब 11 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, जो कि 99 आ जाएगा। 99 में 11 का डिवाइड 9 टाइम, 9 इंटू 7 63, फिर प्लस 99 में 9 का डिवाइड 11 टाइम, 11 इंटू 3 33। अब ऊपर वाले को ऐड कर दो, 96/99। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 32 टाइम, और ये कैंसिल हो जाएगा 33 टाइम। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका सम है, इसमें से माइनस करना है इनका सम, ठीक है। तो इनका सम आ गया आपका 32/33, इसमें से माइनस करना है इनका सम, जो कि क्या है 1, तो 1 को लिख देंगे 1/1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 33, तो यह आ जाएगा 32 माइनस 33, मेरे पास ऊपर बचेगा माइनस का 1/3, जो कि ये क्या है इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -3/16 टू गेट 5/32। आपको क्वेश्चन बोला है कि -3/16 में ऐसा क्या नंबर ऐड करना चाहिए कि आपको 5/32 मिले, ठीक है। तो उस नंबर को हम x कंसिडर कर लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -3/16 प्लस x इज इक्वल टू 5/32, ठीक है। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -3/16 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस का है इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/32 प्लस का 3/16। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 32 और 16 का एलसीएम 32 आ जाएगा। 32 में 32 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू 5 आपका 5 हो जाएगा, फिर प्लस 32 में 16 का डिवाइड 2 टाइम, 2 इंटू 3 आपका 6, तो x के इक्वल आ जाएगा 5 प्लस 6 11/32। ये आपका वो रिक्वायर्ड नंबर होगा, यानी कि 11/32 को -3/60 में ऐड कर देंगे तो आपको 5/32 मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है द सम ऑफ टू नंबर्स इज -4/7। दो नंबर का सम आपका -4/7 है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -8, और उनमें से एक नंबर आपका -8 है, फाइंड द अदर, तो हमें अदर नंबर को बताना है, तो उसको हम x कंसिडर कर लेते हैं। लेट द अदर नंबर बी x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो नंबर का सम आपको दिया है -4/7। एक नंबर आपको क्वेश्चन में दिया गया है -8, दूसरा हमने x कंसिडर किया, इनका सम आपको क्वेश्चन में दिया गया है -4/7। अब इस -8 को इस साइड शिफ्ट कर दो, तो x के इक्वल आपके पास आएगा 8 प्लस का और माइनस का 4/7। अब इस 8 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 8/1, एक ही बात है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, x इज इक्वल टू 1 और 7 का एलसीएम आ जाएगा आपका 7। अब 7 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम, 7 इंटू 8 56, फिर माइनस 7 में 7 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू 4 आपका 4 आ जाएगा। अब 56 में 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 52/7, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है इफ a इज इक्वल टू -2/9, b इज इक्वल टू 4/-7 एंड c इज इक्वल टू -5/11, चेक दैट, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड दी गई है a माइनस b माइनस सी। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है -2/9, फिर माइनस b की वैल्यू है 4/-7, जिसको हम लिखेंगे -4/7। उसके बाद माइनस c की वैल्यू है -5/11। तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और आपके पास आएगा 5/11। अब इसको सोल्व करेंगे, 7 और 11 का एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा 7 और 11 का एलसीएम 77। ठीक है, अब देखिए 77 में 7 का डिवाइड करो 11 टाइम, 11 इंटू -4 माइनस का 44 प्लस 77 में 11 का डिवाइड आपका 7 टाइम, 7 इंटू 5 35। अब माइनस का 44 प्लस का 35, माइनस का 9 बचेगा ऊपर, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2/9 और प्लस का 9/77। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 77 और 9 का एलसीएम आपका आ जाएगा 693। अब 693 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 77 आएगा, 77 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 154, फिर प्लस 693 में 77 का डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। अब इसको आप सोल्व कर लो, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 7, माइनस का 73/693। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। देखिए राइट हैंड साइड आपको दिया है a माइनस बी माइनस सी। अब a की वैल्यू क्या है -2/9, फिर माइनस b की वैल्यू -4/7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/7 और माइनस c की वैल्यू है -5/11। तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5/11। अब इसको सोल्व करेंगे, 9 और 7 का एलसीएम 63। ठीक है, अब 63 में 9 का डिवाइड कर दो 7 टाइम, 7 इंटू -2 माइनस का 14, फिर प्लस 63 में 7 का डिवाइड 9 टाइम, 9 इंटू 4 36। ठीक है, और प्लस का 5/11। अब 36 प्लस का और ये आपका माइनस का, तो प्लस का कितना बचेगा 22/63 प्लस का 5/11। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 63 और 11 का एलसीएम आपका आ जाएगा 693। ठीक है, अब 693 में 63 का डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम चला जाएगा, 11 को 22 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका 242, फिर प्लस 11 का डिवाइड कर दो 63 टाइम, 63 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 5 3 जा 15 और 31। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 3 और 2 5 और 5 और 7/693। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको वेरीफाई करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला है फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग चेक दैट, ये आपको चेक करना है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। ए पोर्शन, लेफ्ट हैंड साइड आपको दी गई है a माइनस बी। अब a की वैल्यू क्या दी गई है फर्स्ट पोर्शन में -3/2, तो -3/2, फिर माइनस b की वैल्यू है 2/3। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम आपका 6 आ जाएगा, 6 में 2 का डिवाइड 3 टाइम, 3 इंटू -3 माइनस का 9, फिर माइनस 6 में 3 का डिवाइड 2 टाइम, 2 इंटू 2 आपका 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस का 9 और माइनस का 4,
माइनस का 13/6। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है b माइनस ए। b की वैल्यू क्या है 2/3, फिर माइनस a की वैल्यू -3/2। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +3/2। अब इन दोनों का एलसीएम फिर से 6 आ जाएगा। 6 में 3 का डिवाइड 2 टाइम, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 इंटू 3 9, तो ये आ जाएगा 13/6। देखो लेफ्ट हैंड साइड है -13/6, राइट हैंड साइड है +13/6, दोनों इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको वेरीफाई करना था, ठीक है। अब इसका बी पोर्शन लेते हैं। देखिए बी पोर्शन में भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी। अब a की वैल्यू क्या है -5/6, फिर माइनस b की वैल्यू -6/7। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 6/7। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। 6 और 7 का एलसीएम 42। 42 में 6 का डिवाइड 7 टाइम, 7 इंटू -5 माइनस का 35, फिर प्लस 42 में 7 का डिवाइड 6 टाइम, 6 इंटू 6 36। अब ये प्लस का ये माइनस का आपके पास आ जाएगा प्लस का 1/42। अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है b माइनस ए। b की वैल्यू है -6/7, फिर माइनस a की वैल्यू -5/6। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 5/6। फिर से एलसीएम आपका आ जाएगा 42। 42 में 7 का डिवाइड 6 टाइम, 6 इंटू 6 माइनस का 36, फिर प्लस 6 का डिवाइड कर दो 7 टाइम, 7 इंटू आपका 5 35। ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 1/42। आप देख सकते हैं दोनों साइड इसके इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको वेरीफाई करना था, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।